क्या ज्यादा पसंद आया, शुभमन गिल का शतक या मोहित शर्मा की 5 विकेट्स? उस समय सेंचुरी भी इंपॉर्टेंट थी जब सेंचुरी लगी थी, और बाद में 5 विकेट्स भी इंपॉर्टेंट थी जब 5 विकेट्स मोहित शर्मा को मिली थी। ये तो ठीक है कि चेन्नई और गुजरात दोनों एक बार फिर आमने सामने रहेंगे इस बार फाइनल में, लेकिन आपको क्या अच्छा लगा? स्वागत है आपका डिफरेंट स्ट्रोक्स के अंदर। और डिफरेंट स्ट्रोक्स ही देखने को मिले थे, खास तौर पर शुभमन गिल के बैट से। और क्या बैटिंग थी, आउटस्टैंडिंग। एक होती है बैटिंग और एक होती है क्लास, चांसलेस, मास्टर क्लास, आउटस्टैंडिंग बैटिंग। जो भी आप जिस तरीके से डिस्क्राइब करना चाहें करते रहिए, क्योंकि वो सब कुछ देखने को मिला एंड नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। एवरी टाइम शुभमन गिल जब भी बैटिंग करने जाते हैं, ये तो पता होता है कि एक बहुत स्टाइलिश, एक क्लासी प्लेयर बैटिंग करने जा रहा है। लेकिन जब भी वो शॉट्स लगाते हैं ना, ही इज सच अ क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल। काल हूपर से मैं कंपैरिजन नहीं करूंगी, लेकिन काल हूपर एक बहुत अच्छे क्लीन स्ट्राइकर ऑफ द बॉल रहते थे वेस्ट इंडीज के प्लेयर। और जब शुभमन गिल खेलते हैं ना, कुछ उसी तरीके का अंदाज दिखता है। अगर बिटवीन काल हूपर एंड शुभमन गिल ऐसे बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जिनका नाम मैं ले सकती थी, लेकिन मैं क्लीन स्ट्राइकिंग की बात कर रही हूँ। एक बार फिर शुभमन ने यह जरूर दिखा दिया कि आपका अगर फॉर्म अच्छा है, आपकी टेक्निक अच्छी है, आपका टेम्परमेंट सॉर्टेड है और आप खुद बिल्कुल क्लियर हैं अपने प्लान्स के अंदर, तो फिर आपके पास सफलता आएगी ही आएगी। और वो एक और बार देखने को मिली। कितने सेंचुरीज हो गई आईपीएल के अंदर? करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। और पूरे साल में, अच्छा चलिए 1.5 साल में, अच्छा चलिए 1.25, चलिए 2 साल, 2.5 साल लगा लीजिए, सब साल गिनते जाएंगे तो ऐसा लगेगा क्या कंसिस्टेंसी है शुभमन गिल की। एंड इनफैक्ट वो कंसिस्टेंसी ही जो है एक बहुत अच्छा प्लेयर देखने को लाते हैं। द वे ही बैट्स, द वे ही कैरीज हिमसेल्फ एंड द वे ही इंश्योर्ड कि 200 से अधिक स्कोर रहे गुजरात का, क्योंकि पिच आसान थी नहीं। सामने से बॉलर्स भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि गेंद गीली हो गई, स्विंग नहीं कर रहे थे। आप जो भी देख लीजिए, शतक शतक है। हाउएवर जब मुंबई चेस करने के लिए आया था, ये तो जरूर पता था कि स्कोर 200 से ऊपर, 220 के ऊपर मुंबई चेस कर सकता है। लेकिन क्योंकि एक आउटस्टैंडिंग 100 वो देख चुके थे, एक और 100 बनाने की जरूरत थी। ईशान किशन की इंजरी थी, नेहाल वडेरा को उनको जल्दी भेजना पड़ा, वो सब चेंजेस बहुत जल्दी लाने पड़े रोहित शर्मा को। और अगेन ओपनिंग स्टैंड इतना बढ़िया मुंबई को मिला नहीं। वो सारी सिचुएशन सब कुछ ठीक थी, लेकिन फिर भी रन्स तो बनाने थे। सूर्यकुमार यादव एवर सो ग्रीन, हमेशा लगते हैं कि रन बना देंगे। कैमरॉन ग्रीन की विकेट नहीं जाती तो कहीं ना कहीं वो एक पार्टनरशिप बन सकती थी, लेकिन स्कोर बहुत ज्यादा था। क्या मोहित शर्मा ने चेंज करी सिचुएशन? यस। मोहित शर्मा क्या लेट आए बॉलिंग में? यस। इनफैक्ट मुझे तो ये जरूर लगा था कि जहां जैसे नूर अहमद की गेंदबाजी खत्म हुई थी ना, बहुत जल्दी ले आना चाहिए था मोहित शर्मा को। और इनफैक्ट जॉश लिटिल को और भी जल्दी लाना चाहिए था, शायद ओपनिंग गेंदबाजी करनी चाहिए थी। देखिए, एवरीथिंग पेड ऑफ फॉर द गुजरात टीम, सो ये जरूर अच्छी बात है। लेकिन हार्दिक पांड्या ओपनिंग द बॉलिंग रस्टी दिखे थोड़े से। जॉश लिटिल को पहले ही गेंदबाजी देनी चाहिए थी, अब इंटरनेशनल क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं। सो कुछ चेंजेस हैं, कुछ ऑल्टरेशंस हैं जो बैटिंग ऑर्डर में किए। विद साई सुदर्शन कमिंग इन फॉर गुजरात, विद जॉश लिटिल कमिंग इन बॉलिंग लाइनअप फॉर गुजरात, चेंजेस जरूर किए, फायदे में भी रहे। और ये सोच रहे होंगे कि यार ये चेंजेस अगर ठीक से कर लिए होते या प्लेयर्स को हैंडल पहले कर लिया होता तो क्वालिफायर 1 हारना ना पड़ता, और वो स्कोर हारने वाला था नहीं। इवेंचुअली घूम फिर के चलिए गुजरात फाइनल में पहुंचेगा, लेकिन सामने रहेगी चेन्नई। देखिए, अब चेन्नई और गुजरात ऐसा तो नहीं है कि टूर्नामेंट में खेले नहीं है। सबसे पहला मैच भी टूर्नामेंट का वही खेले थे, सबसे लास्ट मैच भी टूर्नामेंट का वही खेलेंगे। ऐसा पहले भी हुआ होगा टीम्स के बीच में, लेकिन ये वाला टूर्नामेंट थोड़ा सा स्पेशल है। क्यों? चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब MS धोनी है तो MS धोनी के साथ हर साल ही स्पेशल रहता है। इतने सारे टाइटल्स उनके पास हैं, वर्ल्ड कप्स उनके पास है, IPL टाइटल्स उनके पास है, खुद इतने बड़े अकम्पलिश क्रिकेटर हैं। तो क्या ये टाइटल और 1 मोर जाना चाहिए? वाई नॉट। तो क्या गुजरात को डिफेंड करना चाहिए? वाई नॉट। लेकिन ये आसान रहने नहीं वाला, टैक्टिकल चीज़ें रहेंगी। और टैक्टिकल चीज़ों के अंदर जो सबसे बड़ा टैक्टिशियन है वो है MS धोनी। सो MS धोनी वुड नॉट लीव। उन्होंने मैच जरूर देखा होगा कि पिच अच्छी है, बारिश हुई थी, पिच बेटर हो गई थी, ड्यू आई नहीं थी, बॉल स्विंग होनी बंद हो गई, मैच लेट स्टार्ट हुआ था। तो क्या क्या चीज़ें, फैक्टर्स रह सकते हैं, कहाँ सीम बॉलर्स और कौन से सीम बॉलर्स कब यूज़ किए जा सकते हैं, स्पिनर्स का रोल कितनी देर में कब इस्तेमाल किया जाएगा विदाउट चेंजिंग द कॉम्बिनेशन। ये सारी चीज़ें आई एम श्योर MS धोनी प्लान करेंगे अगेंस्ट द गुजरात टीम इन द फाइनल, एंड इट हैज़ टू बी अ वेरी क्विक टर्न अराउंड फॉर गुजरात। ज़्यादा देर टाइम तो है नहीं, रेस्ट करेंगे, रिकवरी करेंगे, क्योंकि एकदम से विद इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स दे हैव टू टर्न अराउंड थिंग्स एंड कम बैक टू प्ले चेन्नई। अब चेन्नई के सामने रन्स तो आपको बनाने पड़ेंगे, तो ये एक्सपेक्ट करना कि क्या शुभमन एक और शतक बना लेंगे। यू कैन ऑलवेज होप फॉर द मैन, ही इज इन फॉर्म, बट बाकी लोगों को कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। आई थिंक डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या ऑल आर ड्यू फॉर रन्स।
एंड चाहे जितना बढ़िया भी स्टार्ट रिद्धिमान साहा दे, चाहे जितना बढ़िया स्टार्ट शुभमन गिल दे, बट मिडिल ऑर्डर नीड्स टू कंट्रीब्यूट अ बिट मोर। चेन्नई के लिए थोड़ा सा कंसर्न ज़्यादा है क्योंकि बैटिंग तो सब अच्छी करते हैं, लेकिन जब ढहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा इकट्ठे ढह जाते हैं। वो कंसर्न फॉर्चुनेटली गुजरात के लिए नहीं है। सो बैटिंग डज सीम अ लिटिल गुड एंड अ मोर बैलेंस फॉर गुजरात दैन चेन्नई, बट इसका मतलब ये नहीं कि चेन्नई की बैटिंग हल्की, बिल्कुल भी नहीं है। ना ना ना, उनके तो ओपनर्स ऋतुराज एंड डेवन कॉनवे इतने बढ़िया फॉर्म में है। हाउएवर इट विल ऑल कम डाउन टू हैंडलिंग द प्रेशर, हैंडलिंग द फाइनल। पहले हार्दिक रह चुके हैं इसी वेन्यू पे, लास्ट ईयर ही थे इसी वेन्यू पे, फाइनल खेला था और जीता भी था, तो उनको पता है। और वो मेहनत से इस बार ज़्यादा जीत कर आए क्योंकि पहला मैच हार गए थे, क्वालिफायर 2 खेल कर आए हैं। चेन्नई तो रेस्ट ही कर रहा है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन आपको क्या लगता है, आप किसको बैक कर रहे हैं, येलो जर्सी या ब्लू जर्सी, चेन्नई या गुजरात? आप तो अपनी पसंद बताइए। आप अपनी पसंद बताते हैं तो बड़ा मजा आता है, ऐसे एंगेज करके बात करने में बड़ा मजा आता है। लाइक कमेंट शेयर करिएगा क्योंकि आईपीएल बस खत्म ही होने वाला है, उसके बाद बहुत जल्दी कुछ नया लाएंगे। लेकिन जल्दी बताइए, ब्लू येलो, चेन्नई गुजरात, आप किसको बैक कर रहे हैं?